बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल अमाल पर एक एतराज़ ये किया गया, इसमें बुज़ुर्गों की करामात और कशफ़ के ऐसे वाक़यात बयान किए गए हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं पेश आए, सहाबा कराम के साथ पेश नहीं आए। बुज़ुर्गों के हाथ पर किस तरह पेश आ गए, उसका एक आसान सा जवाब ये है कि ये कशफ़ और करामत ये सब अल्लाह का फ़ेल होता है। इसमें उस बुज़ुर्ग और वली का खुद का कोई अमल दखल नहीं होता। अल्लाह जिसको चाहे अता फरमा देते हैं, जिसको चाहे अता ना फरमाए। अगर ना अता फरमाना चाहे नबी को ही अता ना फरमाए। ये सूरत आल इमरान है, इसकी आयत नंबर 37। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाक़या बयान फरमाया। हज़रत मरियम जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो नबी थे उनकी परवरिश में थे, उनका ख्याल रखते थे, देखभाल करते थे। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी मरियम के पास जाते तो उनके पास ताज़ा बेमौसमे फल पड़े होते थे। तो हज़रत ज़करिया उनसे पूछते अन्ना लकी हाज़ा, कि ए मरियम तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आए हैं? तो वो कहती हुआ बिन इंदिल्ला, ये अल्लाह के पास से आए हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये फल जो आए हैं बेमौसमे ताज़ा फल हज़रत मरियम के पास, ये हज़रत ज़करिया के पास क्यों नहीं? हालांकि ज़करिया अलैहिस्सलाम तो नबी थे और हज़रत मरियम वो नबी नहीं थी। तो मालूम होता है कि ये करामत जो है अल्लाह का फ़ेल है। अल्लाह जिसको चाहे अता फरमाता है, चाहे तो नबी को अता फरमाए, चाहे नबी को अता ना फरमाए, किसी वली को अता फरमाए, किसी बुजुर्ग को अता फरमा दे। ये सूरतुल नमल है, आयत नंबर 40। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या अल्लाह ने बयान को जब मालूम हुआ कि मलका बल्कीस मुसलमान होकर उनके पास आ रही, उन्होंने अपने पास जो सहाबा कराम उनके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम में से कौन ऐसा कोई शख्स है जो मलका बल्कीस का तख्त मेरे पास लेकर आए उनके यहाँ पहुँचने से पहले पहले। तो एक जिन ने कहा कि आप जहाँ बैठे हुए हैं अपनी जगह से खड़े होने से पहले पहले मैं वो तख्त उनका आपके सामने हाजिर कर दूंगा। एक शख्स वहाँ पर और भी मौजूद था, उसने अर्ज़ किया कि आपकी आंख झपकने से पहले पहले मैं वो तख्त आपके सामने हाजिर कर दूंगा। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जब आंख झपकी और देखा तो उनके सामने वो तख्त पड़ा हुआ था। अब ये इनकी करामत थी, उस अल्लाह वाले की, उस बुजुर्ग की एक करामत थी कि जो अल्लाह ने उनके हाथ पर ज़ाहिर फरमा दी। सलमान अलैहिस्सलाम के साथ हाथ पर ज़ाहिर नहीं हुई, उस बुजुर्ग के हाथ पर ज़ाहिर होगी। एक और मिसाल देखें, मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र, उनका एक वाक़या बयान फरमाया सूरत काफ के अंदर आता है। उसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हाथ पर ऐसी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें ज़ाहिर हुई जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम हालांकि उनके साथ थे, खिज़र अलैहिस्सलाम को उन चीज़ों का इल्म नहीं हो सका, और वो चीज़ें, वो करामात, वो कशफ जो है हज़रत खिज़र के हाथ पर ज़ाहिर होते रहे। तो सवाल हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे, खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में तो कोई कन्फर्म नहीं कि वो नबी थे या नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर वो ज़ाहिर नहीं हो रही, तो खिज़र अलैहिस्सलाम के हाथ पर ज़ाहिर हो रही। अल्लाह जिसको चाहे अता फरमा दे। एक और वाक़या काफ के शुरू में, असहाब काफ जो है, इनमें से असहाब काफ में से कोई एक भी नबी नहीं था। सारे बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, तौहीद परस्त से अल्लाह को मानने वाले थे। तो ये सारे बुजुर्ग जो हैं, वक़्त के बादशाह से उन्होंने बगावत की, वो मुशरिक था, इनको शिरक पर मजबूर करता था। ये उनको छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर उन्होंने हिजरत की, एक गार में जाकर पनाह ले ली, वहाँ सो गए। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं कि 309 साल तक ये सारे बुजुर्ग अल्लाह के वली वहाँ सोए रहे। 309 साल के बाद बेदार हुए। अब ये करामत है उनकी, इनमें से कोई भी नबी नहीं है। उम्मत मोहम्मदिया, अल्लाह ने खुद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मत, तुम तमाम उम्मतों से बेहतर उम्मत हो। वो उम्मतें जो थी वो बेहतर उम्मत भी नहीं थी, उनके साथ ये वाली करामात ज़ाहिर हुई उनके हाथ पर। तो ये उम्मत तो सबसे बेहतर उम्मत है, इनके साथ तो उससे भी ज़्यादा और बेहतर करामात अल्लाह ज़ाहिर फरमाता है, और अल्लाह ने फरमाई हैं। रहमतुल्लाह के बारे में आता है, ज़ालिम अमाल के मालिक वो देख लेते थे कि इस आदमी के हाथ से फ़लाँ गुनाह धुल रहा है। जब वज़ू करता था आदमी तो पता चल रहा होता था कि इसने फ़लाँ फ़लाँ गुनाह किया। उसको ये फरमाते कि आपने बेफ़लाँ गुनाह किया, तौबा कर लो, तो वो तौबा कर लेता। फिर उसके बाद हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ये मुझसे ये कैफियत ख़त्म कर दो। तो अल्लाह ने वो कैफियत फिर ख़त्म कर दी। तो कहते हैं कि अल्लाह तो सितारुल अयूब, अल्लाह ऐबों को छुपाने वाले हैं। तो ये किस तरह हो गया इमाम हनीफा के हाथ पर ये वाली चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो गई? तो भाई करामत की चीज़ें हैं ना, करामत कहते हैं इसे हैं, जो अल्लाह का फ़ेल होता है। अल्लाह जिसको चाहे अता फरमा देते हैं। हालांकि अहादीस में आता है, तफसीर में यहाँ तक आता है कि पहली उम्मतें थी, अगर वो कोई गुनाह करते, अल्लाह की नाफरमानी करते, तो उसके घर के दरवाजे पर लिख दिया जाता इस आदमी ने फलां गुनाह किया है और इसका ये वाला कफारा है। तो अल्लाह ताला अयूब है, इनके साथ फिर क्यों ये मामला पेश आ रहा है?
ہاں تو سب لوگ ہی اس کو دیکھتے تھے، چاہے ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ یہ فلاں اس نے گناہ کیا ہے، ہر آدمی وہ اس کو پڑھ لیتا تھا کہ اس آدمی نے فلاں گناہ کیا ہے۔ تو بھائی اللہ ستار العیوب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ستار العیوب ہے، لیکن اللہ بس اوقات ظاہر فرما دیتا ہے اس آدمی کے فائدے کے لیے۔ تو آ رہا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ اس کو فرماتے ہیں بھائی آپ توبہ کر لو، وہ توبہ کر لیتے، اب اس پہ کتنا فائدہ ہو گیا۔ اس طرح وہ بندہ جو گناہ کر رہا ہے وہ بھی اس طرح توبہ کر لیتا تھا۔ تو یہ جو 4 واقعات قرآن مجید سے پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، یہ سارے کے سارے غیر نبی کے ہاتھ پر کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ تو ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ کرامت اللہ جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے جو واقعات بزرگوں کی کرامات کے کشف کے بیان کیے ہیں، وہ عین شریعت اور دین کے اصولوں کے مطابق اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔